यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ये एक ऐसी कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन कही जाती है, जो कि टॉर्चर के अगेंस्ट से बनाई गई थी। मतलब किसी भी तरह का कस्टोडियल टॉर्चर अगर किसी के खिलाफ होता है तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ह्यूमन राइट को, जो कस्टडी में रहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को लॉन्च किया गया था। 1984 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये पर्टिकुलर कन्वेंशन लॉन्च की थी। 1987 में जो कन्वेंशन है, मतलब टॉर्चर के अगेंस्ट में ये जो कन्वेंशन है, ये फोर्स में आ गई। इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को साइन किया है, बट इंडिया हैज नॉट टिल येट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। मतलब हमने साइन तो कर दिया है, बट इस कन्वेंशन को अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। और जब तक किसी कन्वेंशन को हम या फिर कोई भी कंट्री रेटिफाई नहीं करती, आप उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते कि आपको इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के या फिर किसी भी कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उनसे एग्जैक्टली अबाइड करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टैंड क्लियर है कि हमारे पास में अभी तक एग्जैक्ट और जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो एंटी टॉर्चर लॉज होते हैं वो नहीं है, एंड वी नीड टू रेटिफाई दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो इसलिए इसे समझना है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है क्या एग्जैक्टली, और इंडिया को इसे रेटिफाई करना क्यों जरूरी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ने एक डेफिनेशन दी है टॉर्चर की। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का मेंटल या फिर फिजिकल पेन जो इंटेंशनली दिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके या फिर किसी व्यक्ति को पनिश किया जा सके, उसे टॉर्चर कहा जाएगा। और क्योंकि ये सब कस्टडी में हो रहा है तो इसे कस्टोडियल टॉर्चर कहा जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का एक यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन है जो स्टेट्स पर ये मैंडेट डालता है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है टॉर्चर को, उसे क्रिमिनलाइज करना है, और जो भी अक्यूज है टॉर्चर का उसको आपको पनिश करना है, उसको एक्सट्राडाइट करना है रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी। मतलब उसकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि उसने टॉर्चर कंडक्ट किया है आपको उसे पनिश करना है और इस पर्टिकुलर टॉर्चर को आपको क्रिमिनलाइज करना है। इवन इस पर्टिकुलर कन्वेंशन ने स्टेज पर ऑब्लिगेशंस भी डाली हैं, और कई सारी ऑब्लिगेशंस डाली हैं जो ये कहती है कि आपको एब्सोल्युटली टॉर्चर को रोकना है, किसी भी प्रकार का कस्टोडियल टॉर्चर ना हो सके उसके मैकेनिज्म्स लॉन्च करने हैं। इसके अलावा ये ऑब्लिगेशन है कि आपको टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करना होगा, और किसी भी तरह का टॉर्चर अगर होता है, कहीं पर भी होता है, तो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करवाना है, उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करवाना है जहां पर टॉर्चर हुआ है, और आपको जो भी विक्टिम होगा टॉर्चर का उसको कंपनसेट भी करना है। तो स्टेट पर कई सारी ऑब्लिगेशंस हैं टॉर्चर को रोकने के लिए, और किसी भी व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन या फिर डिपोर्टेशन उस कंट्री में नहीं देना है जहां पर टॉर्चर की रिस्क है। ये सारे के सारे ऑब्लिगेशंस रखे गए हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में स्टेट्स के लिए, और इन सारे ऑब्लिगेशंस और रूल्स का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसी के लिए कन्वेंशन में एक कमिटी भी बनाई गई है जिस कमिटी का नाम है कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, सो दैट कन्वेंशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और ये कमिटी उसको ओवरसी कर सके। अब इंडिया को क्यों जरूरी है कि इस कन्वेंशन को हम रेटिफाई करें, उसे समझते हैं। सबसे पहला फ्रंट आता है एक्सट्रेडिशन। अगर हमें फाइनेंशियल फ्यूगिटिव जो कि लाखों और करोड़ों का घपला करके भारत से भागे हैं या फिर दूसरे क्रिमिनल्स हैं, उनको भारत वापस लाना है, उनका एक्सट्रेडिशन करवाना है, तो देन हमें इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई करना चाहिए। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो या फिर फाइनेंशियल फ्यूगिटिव जो हैं वो इसी कन्वेंशन का जो ऑब्लिगेशन है स्टेट पर कि आप जहां पर टॉर्चर हो सकता है वहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन नहीं देंगे, इसी का यूज करते हैं क्रिमिनल्स और भारत के जो फाइनेंशियल फ्यूगिटिव्स हैं वो सभी। क्योंकि इंडिया के पास में कोई एग्जैक्ट एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है और हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई भी नहीं किया, तो अगर हमें एक्सट्रेडिशन चाहिए ऐसे इंडिविजुअल्स का तो हमें इस कन्वेंशन को रेटिफाई करना चाहिए। इसके अलावा टॉर्चर को रोकना भी जरूरी है, क्योंकि एनएचआरसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2019 में ही 1700 डिटेंशनल डेथ हुई है, मतलब डिटेंशन के अंडर डेथ हुई है। तो कस्टोडियल टॉर्चर उसका एक बड़ा रीजन हो सकता है, और इसलिए अगर हम हमारे भारत में भी कस्टोडियल टॉर्चर को रोकना चाहते हैं तो हम इस कन्वेंशन को रेटिफाई करना चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है हमारे ऊपर जो ये कहती है कि हमें इसे रेटिफाई करना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सभी को है और होनी चाहिए, और कस्टोडियल टॉर्चर सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। तो अगर हमें ह्यूमन राइट्स से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंश्योर करना है, सो देन वी शुड रेटिफाई दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। इवन अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने के लिए भी ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जरूरी है।
वो ऐसे कि ये जो कन्वेंशन है वो टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करती है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है, और अगर हम इस कन्वेंशन को रेटिफाई करते हैं तो हम भी ह्यूमन राइट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सो हमारी खुद की, हमारे देश की अकाउंटेबिलिटी जो है ह्यूमन राइट्स के प्रति वो बढ़ेगी। इसके अलावा वल्नरेबल कम्युनिटीज के अगेंस्ट में जो टॉर्चर होता है उसे रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि भारत में जो टॉर्चर होता है स्पेसिफिकली कस्टडी में, वो ज्यादातर वल्नरेबल कम्युनिटी जैसे कि दलित के खिलाफ होगा, माइनॉरिटीज के खिलाफ होगा या फिर रेफ्यूजीज के खिलाफ होगा ज्यादातर। तो अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हम इन सभी का प्रोटेक्शन करने के लिए इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई कर सकते हैं। और इवन इंडिया में भी कई सारी बॉडीज ने ये कहा है कि हमें एंटी टॉर्चर लॉज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 273 रिपोर्ट में यही बात कही थी कि हमें अपने एंटी टॉर्चर लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। राज्यसभा कमेटी थी 2010 की, उसने भी यही कहा था, यही रेकमेंड किया था कि हमें एंटी टॉर्चर लॉज बनाने चाहिए। एनएचआरसी ने भी यही कहा था कि एंटी टॉर्चर लॉ बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स यही कहती हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर बेसिक राइट्स को वायलेट करता है और हमें ऐसी कमिटीज, हमें ऐसे सारे मैकेनिज्म लॉन्च करने चाहिए ताकि कस्टोडियल टॉर्चर ना हो सके। तो सभी कुछ प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं इंडिया शुड आइदर रेटिफाई दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन और हमें अपने एंटी टॉर्चर लॉज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए।